वो मेरे बदले में आया कि मेरे पापों को अपने ऊपर ले ले और उन पापों को दूर कर दे, और मेरे सारे पापों से निपटने के बाद में उसे दूर कर देने के बाद वो मुर्दों में से जिलाया जाएगा। वो ये जानता था और इसलिए वो क्रूस पर से नीचे नहीं आया। वो आ सकता था, उसने कहा मैं पिता को पुकार सकता हूँ, वो मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूतों की सेना भेज सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मरने के लिए आया। वो हमारे पापों के बलिदान के रूप में आया था। I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God, Jesus Christ, Lamb of God. पापी और परमेश्वर जैसे वो हैं कभी एक साथ में नहीं आ सकते थे। पापी को परमेश्वर के पास आने के लिए पहले पाप से निपटना था, और परमेश्वर ने अपने प्रेम में उनके पापों के लिए बलिदान का प्रयोजन किया था। उनके पापों के बदले में कोई दिया, यानी वो लहू लेता है और वहां पर जाता है, और महायाजक को भी खुद वहां पर बड़ी सावधानी से जाना है। उसे अंगीकार करना पड़ता था, मतलब अपने पापों के लिए पहले प्रायश्चित करना था वहां पर प्रवेश करने के पहले, क्योंकि सही तरीके से प्रायश्चित नहीं किया तो वो वहीं पर मर जाता था। और उसकी कमर पर वो रस्सी बांधते थे, कमर पर घंटियां बांधी जाती थी, और जब वो चलता था, क्रिया करता था, इन घंटियों की आवाज होती थी, और बाहर के लोग जानते थे कि ये जीवित है और ये सारी विधियों को पूरा कर रहे हैं। महापवित्र स्थान में जब घंटियों की आवाज जोर से होती थी, धुप आवाज आ गए तो समझ लेना कि वो मर गया है, और भीतर जाकर उसे निकालने की कोशिश करते तो वो भी मर जाते थे। भीतर नहीं जाना था, इसलिए रस्सी लगी थी कि उसे खींच कर निकाले। अब पता चला क्यों रस्सी बांधते हैं। उसे खींच कर निकालते, जाकर निकाल नहीं सकते हैं। देखिए, ये कोई सामान्य बात नहीं थी, ये तो सच में बहुत ही गंभीर बात है। और परमेश्वर उन्हें एक पाठ सिखा रहा था कि वो पवित्र है और लोग पापी हैं, और एक ही तरीके से उसके पास आ सकते हैं। लहू को लाए, और जब मनुष्य पूरी तैयारी के साथ में लहू को लेकर वहां पर जाता है, वहां वाचा का ये संदूक होता है जिसमें कुछ चीजें थी, और उसमें से एक थी 10 आज्ञाएं। वाचा के संदूक के ऊपर में एक आच्छादन था जो कि सोने की परत थी, उसे दयासन कहा गया है।
और वहां पर भी दोनों तरफ से करूब थे, दोनों तरफ से। और वो वहां पर जाते, उस लहू को लेकर जाते, उस मेमने का जो कि मारा गया था, और उसे दया के सिंहासन पर छिड़कता था, पापियों के लिए दया की विनती करता, बहाए गए लहू के आधार पर। लहू बहाया क्यों गया? क्योंकि ये तो सबूत के रूप में ले जाया गया कि जीवन दिया गया है। अगर लहू बहाया गया है तो मुझे सबूत लाकर दिखाओ। इसका मतलब है कि जीवन दिया गया है। तो वो लहू लेता है और उसे उस पर छिड़कता है और परमेश्वर की सहमति पाता है, और परमेश्वर कहता है हाँ, जबकि इसके बदले में यह उपलब्ध किया गया है। तो अब मैं पापों को क्षमा करता हूं और मैं लोगों पर अभी कृपा करूंगा और ये सब। तो अब परमेश्वर उन्हें पाठ सिखाता है, उन्हें ये सिखाता है कि इसी तरह से तुम आते हो। तो वो लहू छिड़कता है और बाहर आता है और दूसरे मेमने को लेता है। दूसरा मेमना याद है, एक काम करने के लिए दो मेमने की जरूरत थी, एक आदमी के काम के लिए। दूसरा मेमना वो लेता और उसके सिर पर फिर से हाथ रखता और सभी लोगों के पापों का अंगीकार करता था। और दूसरे मेमने को छोड़ा गया मेमना कहा गया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे, दूर कहीं पर। और जैसे ये छोटा मेमना वहां पर जंगल में वहां पर चलते जाता था, तो लोग वहां पर खड़े रहकर देखते थे और वो जानते थे कि इसका मतलब क्या है। अभी उनके पाप उनके ऊपर में नहीं है, लेकिन उनके पाप उस जानवर के ऊपर लाद दिए हैं, और वो जानवर तो बहुत दूर दूर चले जा रहा है। और जैसे वो वहां पर रेगिस्तान में चलता था, तपती धूप में थक कर वो वहां पर शायद जंगल में ही गिरकर मर जाता था, और वो फिर कभी लौट कर नहीं आता था, कभी वापस नहीं आता। और लोग जानते थे कि वो अपने पापों को फिर से कभी नहीं देखेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि उनके पाप कहीं दूर जा रहे थे और उन्हें फिर कभी स्मरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगले साल वो आकर बस यही फिर से करते थे। यानी पाप कहीं नहीं जाता था। ये पूरा ड्रामा था। ये तो ऐसा ड्रामा था कि नई वाचा क्या करेगी और पाप दूर किए जाएंगे और फिर उसे स्मरण नहीं किया जाएगा। और वो वहां पर खड़े रहकर देखते थे कि ये जानवर बहुत दूर चला गया, और वो चैन की श्वास लेते थे जब ये मेमना उनकी आंखों से ओझल हो जाता और वो घर आते, ये जानते हुए कि वो किया जो उन्हें करना चाहिए था, कि वो परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करे। लेकिन इस सारे ड्रामा में ये तो शिक्षा है। जैसे मैंने कहा, पाप दूर नहीं हुआ, पाप तो वहां निपटा नहीं गया था, और वो उसे बार बार याद करते, जैसे इसे हर साल किया करते थे। ये एक ड्रामा था कि आने वाले यीशु मसीह के बारे में उन्हें सिखा सके। तो इस सारे ड्रामा में और इस सारी विधि में अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था। ये पूरा नहीं हुआ, ये प्रायश्चित का काम पूरा नहीं हुआ था। ये क्यों पूरा नहीं हुआ था? क्योंकि ये केवल सिखाने का पाठ था। जानते हैं, जानवर का लहू वो मनुष्य के लहू के बराबर नहीं हो सकता था, जो कि परमेश्वर के स्वरूप समानता में है। हम परमेश्वर के स्वरूप समानता में हैं। जानवर हमारे बदले में नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे बदले में तो कोई दूसरा मनुष्य होना चाहिए, यानी ये काम नहीं करेगा। और इसी कारण प्रायश्चित के दिन के जो बलिदान थे वो कभी खत्म नहीं हुए थे। उन्हें राह देखनी थी कि यीशु आए और अपने काम को पूरा करे, ताकि ये सब कुछ पूरा हो जाए। और इसलिए वहां पर महापवित्र स्थान में कुर्सी नहीं थी। महायाजक बैठ नहीं सकता था, वो बैठ नहीं सकता था, उसे अपने काम ऐसे ही पूरे करने थे। लेकिन जब यीशु ने अपने काम पूरे किए तो बाइबल कहती है वो बैठा परमेश्वर की दाहिनी ओर। उसने काम पूरा किया। उसने केवल कलवरी के क्रूस पर यही नहीं कहा कि यह पूरा हुआ, लेकिन वो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। हाँ, यह दिखाता है कि काम पूरा हुआ। अब चलिए इब्रानियों 4 में देखते हैं। चलिए इब्रानियों 10 से देखते हैं और यहां पर कुछ वचनों को पढ़ते हैं कि पुरानी वाचा से कुछ देख सके, ताकि नई वाचा को हम समझ सके। वचन 1, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, परंतु उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उस एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। ये नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। मतलब कहता है, अगर यही उन्हें सिद्ध बनाता तो इसके बाद में वो और कोई बलिदान नहीं चढ़ाते थे, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था। पापों से छुटकारा दिलाने के बजाय हर साल उनके पाप याद दिलाए जाते थे। हर साल जब भी वो आते कि प्रायश्चित के दिन इस विधि को करें, वो याद करते थे कि वो पापी हैं, उन्हें ये करना था,
क्योंकि अनहोना है कि जानवर और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ठीक है। और फिर वचन 11, और हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते हैं बार बार चढ़ाता है। पुराने नियम के महायाजक के बारे में बताता है। वो बलिदान चढ़ाता है, हर साल बार बार वही बलिदान चढ़ाता है जो पाप को दूर नहीं कर सकते। लेकिन अगले वचन में तुलना है हमारे महायाजक यीशु मसीह की, और उसने कैसे एक बार बलिदान कर दिया और हमारे पापों को निपटा दिया है। यानी देखिए, इसी चित्र में यहां पर यीशु आता है। बाइबल कहते हैं कि यीशु अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह कहता है यीशु यहूदियों के पास में आया जो परमेश्वर के द्वारा इन बातों में ट्रेन किए गए, और परमेश्वर ने उन्हें यह सब कुछ सिखाया और सैकड़ों साल तक सिखाया, इसलिए कि जब यीशु आएगा तो वो इसे तैयार होकर स्वीकार करेंगे, वो जान जाएंगे कि ये क्या है। लेकिन जब यीशु आया उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया। वो इस बात को नहीं समझ पाए कि प्रभु क्या सिखाना चाहता था। उनके दिल कठोर हो गए थे। यानी यीशु यहां इस परिस्थिति में आता है। और याद रखिए, जबकि पुरानी वाचा में, पुराने नियम में वो इन बातों को बार बार करते जा रहे थे, तब कुछ भविष्यवक्ता थे जैसे कि यशायाह, यिर्मयाह, यहजकेल और दानियल। उन्होंने आने वाली नई वाचा के बारे में भविष्यवाणी करके कहा, जहां पर असली बदले में व्यक्ति होगा, कोई जानवर नहीं होगा, हमारे बदले में कोई और होगा, मनुष्य जो हमारे बदले में हो जाएगा। और वो वाचा तो बेहतर वाचा होगी, बेहतर प्रतिज्ञाओं के साथ, और हमारे लिए बेहतर काम करेगी। जरा सोचिए वो कितने रोमांचित हुए होंगे कि ये सुने कि निश्चय वो दिन आएगा, एक दिन जब हमारे सारे पाप हमेशा के लिए दूर किए जाएंगे और हमें इसे हर साल नहीं करना होगा ये सब। और इस संदर्भ में यीशु आया। जब यीशु आया तो वो आया हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में। मैं यहां पर कुछ कहना चाहता हूं। कुछ लोग हैं, जैसे एक भाई ने कहा, तुम इस यीशु के बारे में कह रहे हो। इस यीशु को उन्होंने बुरी तरह से मारा, उसे क्रूस पर चढ़ाया, कील ठोके। वो तो क्रूस पर से नीचे आ सकता था, सभी लोगों के सामने आ जाता और पूरे संसार के लोग विश्वास करते कि यही तो परमेश्वर का पुत्र है। वो कर सकता था, उसने नहीं किया। यह दिखाता है कि उसमें यह सामर्थ्य नहीं थी। और तुम इस यीशु की आराधना क्यों करते हो और इस यीशु का प्रचार क्यों तुम करते जाती हो? और मैं इसी बात का प्रचार कर रहा हूं कि क्यों वो नीचे नहीं आया, किस तरह से उसने खुद को ऐसे साबित नहीं किया। क्योंकि नीचे उतरता तो वो जिस उद्देश्य के लिए आया उसे खत्म करता। वो इसलिए नहीं आया कि क्रूस से नीचे उतरकर साबित करे कि परमेश्वर का पुत्र है। वो आया एक मेमने के रूप में कि वो बलिदान किया जाए मेरे पापों के लिए। वो मेरे बदले में आया कि मेरे पापों को अपने ऊपर ले ले और उन पापों को दूर कर दे। और मेरे सारे पापों से निपटने के बाद में, उसे दूर कर देने के बाद, वो मुर्दों में से जिलाया जाएगा। वो ये जानता था और इसलिए वो क्रूस पर से नीचे नहीं आया। वो आ सकता था, उसने कहा मैं पिता को पुकार सकता हूं, वो मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूतों की सेना भेज सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मरने के लिए आया। वो हमारे पापों के बलिदान के रूप में आया था। यीशु इसी के बारे में है। और जैसे वो आया, उसने बताना शुरू किया उसकी मृत्यु, वो कैसे मरेगा और किस तरह वो उद्देश्य पूरा करने के लिए आया है। उसे कोई नहीं समझ पाया। वो मरने के लिए आया, वो बलिदान होने के लिए आया। वो तो परमेश्वर द्वारा नियुक्त ऐसा बलिदान था जगत की उत्पत्ति के पहले से। उस पर इसके लिए चिन्ह लगा था, वो इसके लिए नियुक्त किया गया। अब उसे उसके लिए भेजा गया। और इसीलिए गत्समनी के बाग में वो अनुभव करने लगता, उन दुखों का अनुभव करता है। उसका खून बहने लगता है गत्समनी के बाग में। उसके कपड़े तो खून से सन चुके होंगे जबकि वो गत्समनी के बाग में था। उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले वहां लहू बहाया गया। और फिर जब वो क्रूस पर गया, वहां और लहू बहाया गया। और इसलिए जब वो वहां पर गत्समनी के बाग में आया था, जब वो उसे बंदी बनाने के लिए ढूंढते आए, वो जाकर नहीं छिपा। वो हॉस्पिटल में जाके दाखिल नहीं हुआ ये कहते हुए कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। हेलो। आप सब जीवित है इसलिए हंस रहे हैं। ये गंभीर संदेश है, जानते हैं? नहीं, उसने दावा नहीं किया कि वो बीमार है, डॉक्टर बुलाओ, कि उसे सर्टिफिकेट दे कि बीमार है और वो बंदी न बने। नहीं, उसने ऐसे नहीं किया। जब वो उसे ढूंढते हुए आए तो वो खुद उनके सामने जाकर कहता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मुझे ढूंढ रहे हो? वो तो मैं हूं, मैं यीशु हूं, आओ चलते हैं, कहता है।
इस तरह वो बंदी बनाया गया। वो उनसे भाग नहीं रहा था, छिप नहीं रहा था। कहता चलो चले, मरने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने खुद को पिता को समर्पित किया। मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, इस तरह से उसने कहा था। और फिर वो खड़ा होता है, जाने के लिए तैयार होता है कि बंदी बनाकर उसे मारा जाए। जब वो क्रूस पर था तो उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उसके सिर पर मारा गया तो लहू बह रहा था। उन्होंने उसके हाथों में कीले ठोके, पैरों में कील ठोकी और खून बहा। उसके शरीर पर इतना मारा कि वो हल चलाए गए खेत के जैसे हो गया, बाइबल कहती है। और बस खून था, उसके शरीर के हर एक भाग पर पूरी तरह से खून में डूब गया था। वो वहां पर मरा क्योंकि उसका लहू बहाया गया था। और जब उसका लहू बहाया गया तो बलिदान के रूप में केवल उसने अपने लहू को नहीं बहाया, वो हमारा महायाजक है, तो उसने जो लहू बहाया उस लहू को लिया और वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसने वो लहू वहां पर चढ़ाया इस सबूत के रूप में कि यहां पर जीवन दिया गया है। परमेश्वर ने मनुष्य के बचाव के लिए जो व्यक्ति दिया था उसके द्वारा। यही तो हमने यहां पर पढ़ा मत्ती अध्याय 26 वचन 28 में कि ये मेरा नई वाचा का लहू है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि ये मेरी नई वाचा का लहू है जो सारी वाचा को सही करता है। हां, सही करने का मतलब उसे ठीक करना, किसी बात को सहमति देना और इस तरह से उसे लागू करना, या फिर कहिए कानूनन रीति से उससे सैंक्शन करना है। इसे सही करने का यही तो मतलब होता है। कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं वो कोई निर्णय लेते हैं और कमेटी के द्वारा उसे रेटिफाइड करती हैं। कमेटी के पास जाकर कहते हैं मैंने ये किया है या फिर मैं ये करने वाला हूं, मेरे अधिकार से मैंने इसका निर्णय लिया है, लेकिन कमेटी इसके लिए सहमति दे, मतलब अप्रूव करे, सहमत हो। और ये लहू साबित करता है क्या साबित करता है? कि हमारे पापों से निपट लिया गया है और नई वाचा भी प्रभावशाली हो चुकी है और हमें नई वाचा में उत्तम प्रतिज्ञा देकर आशीषित किया गया है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें नई वाचा में यहां पर दी गई हैं और अभी यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके ऊपर में मोहर लगा दी गई है। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा इसी गारंटी दी गई। वो अभी केवल मध्यस्थ ही नहीं है, अब वो केवल बलिदान ही नहीं, वो केवल महायाजक ही नहीं, वो तो गारंटी देने वाला है इस नई वाचा की सारी शर्तों की। हेलो। अब चलिए इसे पढ़कर संदेश खत्म करते हैं। इब्रानियों अध्याय 10 में वचन 12 से आगे। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले में एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सब लोग कहिए बैठ गया। पुराने नियम के याजक बैठते नहीं थे, हमेशा व्यस्त थे। आज भी बलिदान चढ़ाता और फिर कल भी बलिदान चढ़ाता। जैसा अय्यूब सुबह शाम बलिदान चढ़ाता था, वो डरता था कि उसके किसी बेटे या बेटी ने पाप किया होगा। हमेशा उसमें दोष भावना थी। हमेशा बलिदान चढ़ाता, बलिदान चढ़ाने में व्यस्त था, लेकिन इसने एक बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाया और बैठ गया। उसी समय इस बात की बाट जो होता है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी हो, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखिए फर्क है वचन 1 से 4 में और इन वचनों में। वहां ये कहते हैं वो सिद्ध नहीं कर सकते थे, वो बलिदान किसी को सिद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां हम सिद्ध बनाए गए हैं और हम शुद्ध किए गए हैं। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा। देखिए ये नई वाचा से जुड़ा है। प्रभु कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनके विवेक में डालूंगा। वो कहता ये नई वाचा है। यीशु ने क्या किया? अपना लहू बहाया, अपना जीवन उसने दिया और उसके द्वारा उसने हमें सिद्ध बनाया। ये नई वाचा है। नई वाचा ऐसी है जो हमें सिद्ध बनाती है, हमारे पापों को दूर करती है। ये एक बार की वाचा है, बस एक बार पूरा हो गया। अभी और कोई बलिदान नहीं चढ़ाने हैं। जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो अनंत काल तक अच्छा ही रहेगा। वो कहता है ये नई वाचा है। वचन 17 मैं उनके पापों और अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और ये नई वाचा का सबसे उत्तम भाग है। एक दिन मैं इसके बारे में प्रचार करूंगा। मैं उनके पापों को स्मरण न करूंगा और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, अभी हम समझ गए कि हम क्यों गाते हैं कि उसके लहू में सामर्थ है। हम क्यों गाते हैं कि उसके लहू में सामर्थ है? ये तो बहुत ही विख्यात सुसमाचार का गीत है। हम ये गाते हैं कि उसके लहू में सामर्थ है क्योंकि ये तो वो लहू है। वही तो हमें हियाव देता है
कि हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। वो लहू सामर्थ क्यों देता है और लहू की सामर्थ क्या है? लहू ही है जो वाचा को स्थापित कर देता है। लहू ही है वो जो वाचा को बिल्कुल स्थापित करता है। लहू ही है जो वाचा की शाश्वती देता है। लहू ही है जो वाचा को स्थापित कर देता है और कहता है कि अब पूरा हुआ। वाचा प्रभावी हो गई है, नई वाचा भी काम करने लग गई है। वो लहू ही है जो हमें उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत देते जाता है, उस नए और जीवित मार्ग से जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। देखिए, अब पर्दा खुल गया है, 2 भागों में बंट गया कि हम प्रवेश कर सके। यही तो कहता है कि हम महापवित्र स्थान में प्रवेश करें। चलिए याद दिला दूं, महापवित्र स्थान क्या होता है। करूबों के उस चित्र में यह दर्शाता है अदन की वाटिका, जो कहते थे इसमें नहीं आना, तुम्हें निकाला गया है, परमेश्वर यहां पर रहता है, ये परमेश्वर ने जगह बनाई है, तुम पापी हो, बाहर रहो। लेकिन वो पर्दा 2 भागों में बंट गया है। और मैं आपसे कहता हूं कि अदन की वाटिका का वो फाटक जो है वो खुल चुका है। अदन की वाटिका सुंदर जगह जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई। 4 नदियां बहती थी एक मनुष्य के लिए। ऐसी जमीन थी जिसमें सोना बढ़ता था। हजारों पेड़ थे, हजारों फलदायी पेड़ एक मनुष्य के लिए। यह बहुतायत और भरपूरी की जमीन थी। ऐसी जगह जहां पर कभी कोई कमी नहीं थी, जहां पर किसी चीज की घटी नहीं थी। परमेश्वर का बहुतायत का प्रयोजन वहां पर था। मनुष्य तो पूरे प्रयोजन में रहता था और परमेश्वर की पूरी सुरक्षा में रहता था। अदन की वाटिका में कोई बुराई उसके पास नहीं आ सकती थी। इस तरह वो वहां पर रहता था। और अब फिर से उस पर्दे को फाड़ने के द्वारा अदन की वाटिका के जो फाटक है वो तो खुल चुके हैं। दूसरे शब्दों में, पर्दा फाड़ने के द्वारा परमेश्वर ये दिखा रहा था कि अब ये पुराना जीवन तुम्हारे लिए फिर से उपलब्ध है। तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हो। तुम परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी में जी सकते हो। तुमसे अभी कुछ भी मना नहीं किया गया। तुम परमेश्वर की सारी आशीषें पा सकते हो। ये तो तुम्हारी है। हिम्मत से अंदर आ जाओ और प्रवेश कर लो। फाटक पर खड़े मत रहिए, भीतर आइए। यही तो संदेश है दोस्तों, भीतर आइए। वचन 21 इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर जाए। अब गौर से सुनिए और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आशा के अंगीकार को थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। देखिए, ये सब प्रतिज्ञाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहता है कि अब नई वाचा यहां प्रभावी हो चुकी है। तो क्या अंगीकार करते उसके लिए सावधान रहें। आप क्या अंगीकार करते हैं? आपका विश्वास क्या है? भरोसा क्या है? आपके विश्वास का अंगीकार इतना महत्वपूर्ण है। विश्वास के अंगीकार को आप थामे रहे। परिस्थितियों को न देखें ये बुरी है इसलिए बेकार की बातें कहना शुरू न करें। आप ये कहना शुरू न करें असफलता और कमी और घटी और पर्याप्त न होना, इस तरह से बातें करना शुरू न करें। आपके मुंह से जो निकल रहा है उससे न बदले। परिस्थितियां मुश्किल दिखती हैं, अपने अंगीकार को थामे रहे। विश्वास करते रहें प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर। विश्वास में आप डटकर खड़े रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर इसे पूरा करेगा क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं वो विश्वास योग्य है? परमेश्वर ने आपको जो प्रतिज्ञा दी है उस पर लहू की मुहर लगी है। गारंटी देने वाले ने उसकी गारंटी दी है और ये तो निश्चित है और हम में से हर एक के लिए निश्चय पूरी होगी। There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing,
Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, everybody. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful?